हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिक्वायर्ड ऑफ एन आइडिया कंट्रोल सिस्टम, या इसको एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल है, यानी कंट्रोलिंग करते टाइम क्या क्या प्रिंसिपल हमें फॉलो करने चाहिए। देखिए, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए, कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ये कहता है कि स्टैंडर्ड बनाते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो हम बनाएं वो एक्यूरेट हो, इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको हम अचीव ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमें ऐसे बनाने चाहिए जो रीजनेबल हो, जिनको हम अचीव कर सकें। देन सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि जो हम एक्चुअल और उसका स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हैं और देन करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो वो एक्शन वगैरह हमें प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन प्रॉपर तरीके से करना, जिससे कि आपका एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। देन डायरेक्ट कंट्रोल। देखिए, कंट्रोलिंग के लिए ये बोला जाता है कि कंट्रोलिंग हमें सबऑर्डिनेटर पर करनी होती है, तो वो हमें डायरेक्ट करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मीडिएटर यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर हम मीडिएटर यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें कंट्रोलिंग कैसे करनी चाहिए? डायरेक्ट। देन फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है कि चेंज जो कंट्रोलिंग है प्रोसेस वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें चेंजमेंट होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो चीज़ फिक्स कर दी वो फिक्स है, उसमें चेंज ना हो। जैसे मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड का भी एग्जांपल दिया था कि स्टैंडर्ड, मान लीजिए आपने एस्टिमेशन लगाया कि एक वर्कर को एक दिन में 100 यूनिट बनानी चाहिए। अब एम्प्लॉय 100 यूनिट रेडी नहीं कर पा रहे, वो 90 कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हम कितना लेकर चल सकते हैं? 90 का। इंश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कंट्रोलिंग इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव को अर्न किया जा सके, यानी बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अर्न हो सके। कंट्रोलिंग इस टाइप से होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान ये कहता है कि देखिए, जो कंट्रोलिंग होती है वो प्लान पर डिपेंड करती है, तो प्लान जितना प्रॉपर होगा कंट्रोलिंग उतनी बेटर होगी। तो इसलिए प्लानिंग हमें अच्छी करनी चाहिए जिससे कि आपका कंट्रोलिंग भी बेटर हो। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी। देखिए, जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे, ठीक है, जिनको प्लानिंग करने की अथॉरिटी होगी, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल हम सेल्स डिपार्टमेंट में ले लेते हैं, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है उस पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वही कंट्रोलिंग का काम करेगा। ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, यानी ये पता होना चाहिए फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कौन से व्यक्ति की कौन सी जगह है, किस पोस्ट पर है, तो वो सारा किसके अंदर आता है? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कंट्रोलिंग करते टाइम। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है जिस जो मेन पॉइंट है ना, आपको उसको ही सर्च करना चाहिए, कंट्रोलिंग उस पर फोकस करना चाहिए, अदर पॉइंट पर आपको फोकस कम करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए करेक्टिव एक्शन लेना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो आपका मेन पॉइंट क्या है कि प्रोडक्शन किस कारण से कम आ रहा है, तो उस पॉइंट पर आपको मेन फोकस करना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन भी यही कहता है, थोड़ा मिलता जुलता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये कहता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना उन पर ध्यान दो, और जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनको हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। इट मीन्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी तरफ हमें क्या देना चाहिए? ध्यान देने चाहिए। तो ये आपके क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल वैसे बुक में काफ़ी सारे दिए हैं, लेकिन मैंने 10 ही लिए हैं क्योंकि इतना बहुत होता है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट अगर आप चेंज करके लेना चाहो तो वो आप बुक से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं। देखिए, स्कोप का मतलब कंट्रोल किस चीज़ पर कर सकते हो? कंट्रोल तो हम हर चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, ये तो आपको पता है प्रोडक्शन पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि ना तो एक्सेस प्रोडक्शन हो और ना ही लेस प्रोडक्शन हो। कंट्रोल और पर्सनल में आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, एम्प्लॉयज़ पर भी कंट्रोल किया जाता है। एम्प्लॉयज़ पर हम किस लिए कंट्रोल करते हैं कि वो हमारे जो प्रोडक्शन के दौरान जो टाइम वेस्ट करते हैं वो वेस्ट ना करे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी मिले, प्रॉपर तरीके से काम करे, तो वो किस में आता है? आपका कंट्रोल ओवर पर्सनल। कंट्रोलिंग और किस पर की जाती है? सेल्स वॉल्यूम पर भी वही कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ होनी चाहिए, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होने चाहिए। सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या कंट्रोलिंग के स्कोप में आ जाता है ये। वेरियस रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। देखिए, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है?
रेवेन्यू हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं और कैपिटल हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बार ही कर दिए जाते हैं। तो वो भी ना तो एक्सेस होने चाहिए ना कम, उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल ओवर क्रेडिट, क्रेडिट का जो हम गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। बिजनेस में ज़्यादा क्रेडिट सेल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि क्रेडिट सेल हमें कम करनी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। कंट्रोल ओवर कॉस्ट, कॉस्ट भी आपकी काफ़ी सारी होती है। लेबर कॉस्ट होती है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट भी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लगा देंगे तो इट मीन्स प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर रेशो, लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब लेबर छोड़कर जा रहे हैं बिजनेस, उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि ज़्यादा लेबर हमारे बिजनेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, कि हम उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, या उनके इनकम को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, या उनको हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे। तो जो भी प्रॉब्लम है उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए। कंट्रोल लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर हमारे एब्सेंट क्यों रहते हैं उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। क्या रीज़न है लेबर के एब्सेंट रहने का, कोई उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें सैलरी से रिलेटेड इशू तो नहीं है, या कोई पर्सन आता है बिजनेस में कोई उन्हें मेंटली परेशान तो नहीं करता है, मेंटली प्रेशर तो नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सेफ्टी में आ जाएगा पूरे एम्प्लॉयज़ को मशीनरी वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना किस में आ जाएगी, सेफ्टी में। तो देखिए जिस तरह आपका कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल थे उसी तरह स्कोप है। तो स्कोप के भी काफ़ी पॉइंट्स हो रहे हैं, मैंने 10 ही लिए हैं, बाकी आप बुक से देख लेना, 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।